सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं मानस का हंस अध्याय 37 और भाग 28। दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसीदास लिखने के लिए कागज, कलम, दवात आदि सामान खरीदने श्रृंगार हाट गए। नगर में सनसनी थी। दुकानें खुली थी पर ग्राहक बहुत कम थे। हर दुकानदार अपनी दुकान के एक आध पट ही खोले बैठे था। हर एक के चेहरे पर भय की आशंका और गुमसुमपन की छाप थी। लोग बाग आंखों आंखों में अधिक बात करते दिखाई देते थे। ये दृश्य तुलसीदास के मन में चलते हुए चित्रों से एकदम विपरीत था। जानकी मंगल काव्य का रचयिता राम कथा का अगला प्रकरण जोड़ने के लिए मन में कविता भाव बना रहा था कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दशरथ के चारों कुमार अपनी वधुओं के साथ राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। लौटती बारात का स्वागत करने के लिए पूरे नगर में सजावट हो रही है। तोरण सजे हैं, जगह जगह वंदनवार सजे हैं। घर घर के आगे मंगल कलश लिए नारियां खड़ी हैं। जनता में अपार हर्षोल्लास है और उसके विपरीत ये मुर्दनी सन्नाटा। हे राम! पीड़ा भीतर दर भीतर घुटी और उतनी ही गहराई से आशा का एक नया स्वर भी फूटा। सब मंगल होगा, अवश्य मंगल होगा। तुलसीदास के मन पर अपनी आस्था का एक अजीब सा नशा छा गया। उन्हें उस समय किसी भय अथवा अमंगल की छाया छू तक भी नहीं सकती थी। एक कागज वाले की दुकान पर गए। जय सियाराम साहू जी। आइए महाराज, पधारिए पधारिए। मेरे बड़े भाग जो आप आए, कहिए क्या आज्ञा है। टेंट में बंधी चांदी की एक मुहर निकालकर उसे दुकानदार की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हमें कागज, कलम, शाही और मिट्टी की दवात दे दीजिए। इस राशि में जितने का नगद मिल सके उतना दे दीजिए। कागज घुटा हुआ चिकना दीजिएगा। दुकानदार उठकर पेटी से कागज निकालते एकाएक सिर घुमाकर पूछने लगे, भगत जी, कविताई में कथा लिखेंगे ना? तुलसीदास मुस्कुराए और बोले, हाँ साहूकार जी, यही विचार है। जरूर लिखिए महाराज। जब आप सियाराम जी के ब्याह की कथा बाँच रहे थे, हम पहले के 2 दिन तक सुनने गए थे। फिर भाई को जर आ गया, सो दुकान से उठना न हो सका। आप तो ऐसी कथा बाँचते हैं महाराज कि रस बरस बरस पड़ता है। तुलसीदास बोले, राम कथा का सच्चा भाव तो आप सबके मन में है साहब जी। मुझे उसी को देख देख कर सुनाने की स्फूर्ति मिलती है। दुकानदार ने कागज के पन्ने और उसकी नाप की 2 लकड़ी की पट्टियां, लाल खरवे का एक बस्ता, पीतल की दवात, शाही की पुड़िया और सेठ की 2 कलम उनकी चांदी की मुहर के साथ लौटा दी। अरे ये क्या साहब जी? दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ग्राहक तो बीसियों आते हैं, पर जब मेरा खरा लाभ आप ही कराएंगे तो फिर इन पर आप राम की कथा लिखेंगे। फिर मैं भी सुनूंगा, फिर सैकड़ों लोग भी रस पाएंगे। आप मेरी छोटी सी भेंट सरकार स्वीकार करें भगत जी। और उसने चांदी की मुहर लौटा दी। कागज आदि लेकर जब वो अपनी कोठरी में लौटे तो उन्हें लगा कि जैसे सामने सरयू से नहाकर राम जी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका बलिष्ठ सुंदर शरीर, उनका दिव्य तेजमान मुख, जल से भीगी हुई केश राशि, सब कुछ इतना स्पष्ट था कि तुलसीदास को लगता था जैसे राम सचमुच ही सामने खड़े हों। लाख प्रयत्न करने पर भी आज से पहले तुलसीदास राम का बिंब अपने मन में इतने स्पष्ट रूप से कभी न देख सके थे। वे आत्ममोहित होकर खड़े हो गए। उन्हें अपना भान तक नहीं रहा। उसी समय किसी कारण से बूढ़े पंडित जी कोठरी से बाहर निकले। सामने तुलसी को खड़े देखा और धीरे धीरे चलकर उसके पास आए। अरे तुलसी, यूं क्यों खड़ा है बेटा? पोपले मुंह से निकली अस्पष्ट आवाज तुलसी के ध्यान में धक्के से लगी। आंखों की स्थिर पुतलियां एकाएक डगडगा गई। आंखों के आगे एक बार अंधेरा सा छा गया और जब उनमें फिर से देखने की शक्ति लौटी तो घाट के राम अलोप हो चुके थे। सामने बूढ़े पंडित जी खड़े थे। उस दिन वे प्रायः गुमसुम ही रहे, अपने में तन्मय। रह रहकर उनके चेहरे पर आनंद की लहर सी दौड़ जाती। वे एक धुन में रम गए। मंगलवार के दिन सवेरे से तुलसीदास ऐसे सचेत भाव से ये मध्याह्न वेला के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे बहुत दिनों बाद अपनी हवेली में लौटने वाले मालिक की अगवानी के लिए चतुर चाकर फुर्तीला और चौक चौबंद होता है। कोठरी के पास एक छोटा सा चबूतरा था। तुलसीदास ने सवेरे से ही उसे अपने हाथों से लीपा पोता था। वहां उन्होंने कागज, कलम, दवात और कुशासन भी लाकर रख दिया। काव्य तरंग सवेरे ही से हल्की हल्की लहराने लगी थी, लेकिन कवि संयमी साधक भी था। मध्याह्न से पहले वह अपने शब्दों को उभरने न देगा। राम जी स्वयं शब्द के रूप में अवतरित होंगे। मध्याह्न वेला के लगभग 8 पौन घड़ी पहले ही अयोध्या में जगह जगह डोंडी पिटी। खल खुदा का, मुल्क हिंदुस्तान का, अम्ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर शाह का,
दिल्ली से सरकारी आदेश आया था कि बाबरी मस्जिद के भीतर मैदान में चबूतरा बनाकर लोग उस पर नवमी के दिन राम जी की पूजा कर सकते हैं। अयोध्या की गली गली में आनंद छा गया। भगवान रामचंद्र की जयकारों के साथ अकबर शाह की जय जयकार भी सुनाई पड़ रही थी। तुलसी आनंद से भर उठे। सूर्य ठीक सिर पर आ गया था। मौसम गर्म हो चुका था। धूप सब कुछ तपाने लगी थी, किंतु तुलसीदास के लिए तो ये दिव्य आनंद से भरी हुई थी। वो चबूतरे पर बैठ गए, गुरु वंदना का दोहा लिखा और फिर कलम दौड़ पड़ी। जब ते राम ब्याही घर आए। अध्याय 38। काव्य तेजी से गतिमान था। अयोध्या में ऋषि रिद्धि सिद्धि भरे सुखद दिन बीतने लगे। राजा दशरथ के दरबार की रौनक चौगुनी हो गई। भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के साथ अपने ननिहाल कैकेयी देश की सैर को चले गए। तभी एक दिन राजा दशरथ ने अपने कान के पास पके हुए केश को देखा। तुरंत ही उन्होंने राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। प्रजा में ये समाचार सुनकर आनंद छा गया। रनिवास में रामचंद्र की तीनों माताएं हर्ष और उत्साह से भरे कंचन थाल भर मोती मानिक लुटाने लगी। गुरु वशिष्ठ ने तिलक की लगन शोधी। काव्य गंगा मंथर गति से बह रही थी। तुलसीदास इन दोनों सवेरे से ही लिखने बैठ जाते और मध्याह्न तक उसी तरंग में डूबते उतराते रमते। बूढ़े पंडित जी की कोठरी के बाहर अपने चबूतरे पर बैठते और तुलसीदास के नए भक्तों को कोठरी के पास जाकर उनके दर्शन करने से रोकते। बस्ती में यह बात बड़ी तेजी से फैल रही थी कि जानकी मंगल कथा के अंतिम दिन जब भगत जी को यह बात मालूम हुई कि अयोध्या में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा है तो वे तड़प उठे। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, घबराओ मत, सब मंगल होगा। सच्चे भगत के वरदान स्वरूप ही दिल्ली से रामनवमी मनाने का शाही हुक्म आ गया। तुलसी सच्चे भगत हैं। अब वो रामायण लिख रहे हैं जिसके पूरे होते ही राम जी फिर से अवतार लेंगे। तुलसी भगत की सच्ची झूठी महिमा भी उनके काव्य के साथ ही आगे बढ़ रही थी। रामनवमी के 3-4 दिन के बाद ही दुष्टों की सभा फिर जुड़ी। इस बार सब लोग महंत वैदेही वल्लभ चरण जी महाराज के ऊपर वाले चौबारे में एकत्र हुए। महात्मा वैदेही वल्लभ बोले, महंत जी, ये तुलसी भगत हम सबकी मान मर्यादाओं को फलांगता भया और क्या नाम करके अयोध्या वासियों के सिर पर चढ़ाईमान होता भया चला जा रहा है। ये वास्तव में बड़ी चिंता का विषय है। कथा वाचस्पति पंडित शिवदीन बोले, और तो सब ठीक है, पर वह जो अब रामायण लिख रहा है तो समझ लो हमारे विरुद्ध एक भीषणतम षड्यंत्र रच रहा है। उस दंभी का दुस्साहस तो देखिए। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के परम पुनीत काव्य के रहते भला काव्य रचना क्या उचित बात है? मतलब ये कि वह तो कथा वाचने की सारी परिपाटी को ही बदल डालेगा। वैदेही वल्लभ चरण ने कहा, अभी से इतना अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शिवदीन। क्या नाम करके देखना चाहिए कि काव्य सफल होता भी है कि नहीं। पंडित रामदत्त बोले, कवि वो निसंदेह उच्च श्रेणी का है, इसमें दो मत कदापि नहीं हो सकते। अरे अपनी कवित्व शक्ति से ही उसने अयोध्या वासियों को आकर्षित किया है। वैदेही वल्लभ ने मुंह बिचका कर कहा, सत्य में वह गाता मधुर ढंग से है, सारा जादू उसके गले में है। शिवदीन बोले, अरे तो फिर किसी तिड़कम से उसको सिंदूर खिला दे, गला आप ही बैठ जाएगा। पंडित सुदर्शन बोले, असंभव है। हमने सुना है कि वह आजकल केवल फलाहार करता है, दूध पीता है। रामदत्त बोले, देखिए आप लोग तो घर बैठे बातें कर रहे हैं, मैंने उसे स्वयं सुना है, एक दिन बात कर चुका हूँ। वह कवि श्रेष्ठ तो है ही, किंतु प्रकांड पंडित भी है। अरे आचार्य शेष सनातन जी का शिष्य है भाई वो। शिवदीन बोले, तुम तो उसके बड़े प्रशंसक बन गए हो, एक जरा से भुनगे को हाथी बनाकर हमारे सामने खड़ा कर रहे हो। यदि वह शास्त्रार्थ से उखड़ा जा सके तो मैं उसका सामना करने को सहज तैयार हूँ। मेरी तर्क शक्ति के आगे वो मच्छर भला कहाँ भन-भना पाएगा। आपके तर्कों का क्या आधार होगा? महंत जी ने पूछा। राम के सगुण और निर्गुण रूप। मैं कबीर वाली चाल प्रकटूंगा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का है मरम जाना, अर्थात जो दर्शक नंदन रघुनाथ को सुमरे सो अज्ञानी है। रामदत्त हाथ बढ़ाकर बोले, कथा वाचस्पति जी महाराज, अयोध्या में बैठ के तर्क दोगे? तुम्हारी खोपड़ी में जितने बाल बच्चे हैं वो सभी एक ही दिन में झड़ जाएंगे। तुमने हमें क्या पागल समझ रखा है जी? अरे मैं इस अयोध्या को एकदम आध्यात्मिक रूप दे दूंगा। राजा दशरथ 10 इंद्रियों के प्रतीक बन जाएंगे और उनकी तीनों रानियां सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में बखानी जाएंगी। तुम समझते क्या हो?
प्रायः उसी समय तुलसी भगत कुब्जा मंथरा की कुटलाई का वर्णन कर रहे थे। राम जन्म वाली मस्जिद में जब से राम जी का चबूतरा बन गया था और लोगों को वहां जाने दिया जाता था, तब से अयोध्या वासियों को थोड़ा बहुत संतोष तो अवश्य ही हो गया था। मस्जिद के सिपाहियों का व्यवहार भी अब पहले से सुधर गया था। हिंदू मुसलमानों में कटुता कम हो गई थी। यद्यपि कुछ कट्टरपंथी मुसलमान अकबर की इस नीति के घोर विरोधी थे, पर उनकी चल नहीं पाती थी। तुलसीदास अब नियम से लिखने के पहले मस्जिद के भीतर चबूतरे पर विराजमान रघुनाथ जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन एक नागरिक ने उनसे कहा, भगत जी, बहुत दिनों से आपने कथा नहीं बाची। हमने रामघाट पर आपकी कथा जब से सुनी है तब से आपका ही गुणगान किया है। तुलसी मुस्कुराकर बोले, मैं तो राम के गुणगान करता हूँ भाई। अच्छा, आपको जो अच्छा लगता है वह राम का नाम है। अरे राम राम तो सभी करते हैं भगत जी, पर जैसा भाव से आप करते हैं वैसा कोई नहीं। पास में खड़े हुए कुछ अन्य व्यक्ति भी जोश के साथ इस बात का समर्थन करने लगे। बातों ही बातों में लोगों का आग्रह बढ़ा कि एक दिन फिर कथा सुनाइए। आप जो नया काव्य लिख रहे हैं उसी को सुनना चाहते हैं। अच्छा, गंगा दशहरे के दिन रामघाट पर सुनाऊंगा। आज गंगा दशहरे के दिन वाली कथा ने एक ओर जहाँ मुझे अपार प्रोत्साहन दिया, वहीं दूसरी ओर मेरे लिए नए संकटों का कारण भी बन गई। वो कैसे गुरुजी? संत बेनी माधव ने पूछा। बाबा बोले, उसकी कुछ चौपाइयाँ और दोहे अयोध्या में जगह जगह गाए गुनगुनाए जाने लगे। मेरे विरोधियों को इससे बड़ा कष्ट स्वाभाविक था। इसमें किसी का दोष न मानो बेनी माधव, ये मनुष्य की प्रकृति है। आगे बढ़ने वाली शक्ति को ईर्ष्यालु लोग पीछे ढकेलने का प्रयत्न करते हैं। रामघाट पर जहाँ मैं रहता था वहाँ कुछ बंदर भी रहते थे। उनसे मेरा बड़ा नेह नाता था। जब मैं चबूतरे पर बैठता तो बंदरों के बच्चे मेरे आसपास ही उधम मचाया करते थे। एक दिन रात को मैं और मेरे धर्मपिता कोठरी के बाहर सो रहे थे। आधी रात का समय है। तुलसी और बूढ़े पंडित जी धरती पर चटाई बिछाए सो रहे थे। कोठरी के पीछे वाले भाग में एकाएक मनुष्यों की चित्कारों और बंदरों के चिचियाने खोखियाने के स्वर के साथ उठ बैठे। तुलसी और बूढ़े पंडित की नींद खुल गई। वे उसी ओर भाग देखा कि कोठरी की दीवार के पीछे एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है। बंदरों का सरदार दीवार से सट कर बैठा हुआ गुर्रा रहा है और कुछ बंदर चींची करते हुए दूर भागे जा रहे हैं। उनके साथ ही भागते हुए मनुष्यों के पैर की आहट भी आ रही है। मनुष्यों और बंदरों की चीख पुकार ने घाट पर सोने वाले कुछ और लोगों को भी उन जगा दिया। बंदरों का सरदार वहां बैठा गुर्रा रहा था। तुलसीदास ने उसके सिर पर 2 बार हाथ फेरा। शांत हो जाओ भूरे, शांत हो जाओ, कहकर तुलसीदास ने अपना बायां हाथ जो पड़े हुए व्यक्ति की बाह पर रखा तो खून से चिपचिपा उठा। तब तक 2-3 लोग वहां आ गए थे। भूरा वहां से हटकर अलग बैठ गया। एक बोला, चोर है ससुरा, सेंध कटी सी है। तुलसी बोले, तभी तो भूरे ने इस पर आक्रमण किया। इसकी कलाई में बड़ी जोर से काटा है, उससे बड़ा लहू बह रहा है, मूर्छित भी हो गया है। दिया लाओ गुरुवचन। दिया आया। सेंध के अंदर घुसी हुई चोर की गर्दन बाहर निकाली गई। कोई सेंध की काट देखने लगा। किसी ने पास ही पड़ी कुदाल भी निकाली। कोई इसी मसले पर विचार करता रहा कि इस कोठरी में सेंध लगाने का भला अर्थ ही क्या है। चढ़त में चढ़ी धनराशि तो उसी समय कंगलों को बांट दी गई, जबकि गंगा दशहरे के दिन 2 संपन्न भक्तों ने बूढ़े पंडित जी की इच्छा अनुसार वहाँ एक छोटा सा कथा मंडप और हाथा बनवा देने का भार अपने ऊपर ले लिया था। तुलसी उस समय चोर का उपचार कर रहे थे। उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। चोर होश में आया, पीड़ा में कराहा। तुलसी शांत स्वर में उससे बोले, डरो मत, अब तुमसे कोई मारपीट नहीं करेगा। भूरे ने तुम्हें काफ़ी दंड दे दिया है, लेकिन तुम यहाँ क्या चुराने आए थे भाई? फकीरों के घर में भला क्या धरा है? चोर रोने लगा, हमसे बड़ा पाप भया महाराज। वैदेही वल्लभ महाराज ने हमें आपकी पोथी चुराने भेजा था, सो ये बंदा जाने कहाँ से कूद पड़े। मेरा एक साथी लगता है भाग गया और मेरी ये दुर्गत भई। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने बड़ा पाप किया है। गुरुवचन घटवाला सुनकर चिड़भड़े स्वर में बोला, ये वैदेही वल्लभ सार महालंपर और कुचाली है। गेंदिया से भी उसी ने नाटक कराया था। अयोध्या में ऐसे बड़े दुष्ट हैं। 4 बुरों के कारण अब साधुओं को भी कलंक लगता है। भला बताओ, पोथी चुराने का क्या तुक है? बूढ़े पंडित जी बोले, ये पोथी रच जाएगी तो इन ऐसों की कानी कोड़ी को कोई न पूछेगा। अरे कलयुग की माया बड़ी विचित्र है भैया। तुलसी गंभीर विचार मग्न मुद्रा में बैठे थे। उनका मन एक नए निश्चय पर पहुंच रहा था।
वे बोले, जब मधुकरी मांग कर खाता और पड़ा रहता था तब तो कोई बात न थी, पर जब से प्रतिष्ठा पापनी बढ़ चली है तभी से रार भी बढ़ चली है। अब यहाँ रहूंगा नहीं, काशी चला जाऊंगा। क्यों भैया, क्यों? हम सब के रहते ये दुष्ट तुम्हारा एक बाल तक बाका नहीं कर सकते, गुरुवचन बोला। चिंता अपनी नहीं गुरुवचन, इस रचे जाने वाले महाकाव्य की है। सरस्वती ने मेरे जीवन में ऐसा अमृत वर्षण पहले कभी नहीं किया। अब तो इसी मोह में फंसा रहता हूँ भाई। रामायण रचते समय पूर्ण शांति चाहता हूँ। ये झगड़ा, झंझट, चोरी चकारी का भय मुझसे सहन नहीं होगा। आज हनुमान जी ने भूरे के रूप में एक सी रक्षा कर ली, किंतु कभी धोखा भी हो सकता है। मेरी विपत्ति पिताजी को भी घेर सकती है। बूढ़े पंडित जी बोले, तुम तनिक भी चिंता मत करो बेटा, मैं किसी से मिलजुल कर सुरक्षा का चौकस प्रबंध कर लूंगा। नहीं पिताजी, मेरा मन कहता है कि कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ से टल जाना चाहिए। राम जी के घर में ईर्ष्या और द्वेष की अधिकता उचित नहीं। शंकर जी विषपाई हैं, वहाँ कवियों और पंडितों का समाज बड़ा होने के कारण कदाचित मुझे ऐसी निम्न कोटि के ईर्ष्या द्वेष का सामना न करना पड़े। मैं कल भोर हरे ही काशी चला जाऊंगा। अध्याय 39। जिस समय तुलसी भक्त प्रहलाद घाट पर अपने मित्र पंडित गंगाराम के यहाँ पहुंचे, उस समय 1:30 पहर चढ़ चुका था। गंगाराम जी का घर रंगा पुता पहले से कुछ बदला और अधिक भव्य लग रहा था। द्वार पर एक दरबान भी खड़ा था। कंधे पर अपनी रचनाओं का झूला लटकाए थके मांदे तुलसीदास को देखकर दरबान ने हाथ जोड़कर कहा, दानशाला बाईं ओर है बाबा, चले जाइए। मुझे पंडित गंगाराम जी से मिलना है, दान लेने नहीं आया। वो तो महाराज इसी समय काम कर रहे हैं, कोई बड़े जमींदार आए हैं उनके। तुलसी की अहंता फूली। दरबान की बात काटकर यथासाध्य शांत स्वर में कहा, ठीक है, परंतु तुम उनसे जाकर इतना अवश्य कह दो कि तुलसीदास आए हैं। दरबान विनय दिखाकर तुरंत चला गया और उसकी विनय ने तुलसीदास को धक्का दिया। मन बोला, रे मूढ़ तुलसी, अभी तेरा अहंकार नहीं गया? बेचारे दरबान पर रोब दिखाता है। अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप तुलसीदास वहीं चबूतरे पर बैठकर राम राम जपने लगे। राम नाम उनकी मति को सही राह पर लाने वाला डंडा था। कभी आनंद गंगा बनकर वह उन्हें अपने भीतर किलोले भी कराता था, वहीं उनका मोह भी बन चला था। जपानुशासित होते ही तुलसी का मन शांत हुआ। तभी भीतर से गंगाराम तेजी से डग भरते आते दिखाई दिए। तुलसीदास का चेहरा खिल उठा। वे अपने मित्र के सम्मानार्थ उठकर खड़े हो गए, 2 डग आगे आए। अरे तुलसी! दोनों मित्र एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो गए। फिर बाहों से उनकी पीठ बांधे ही चेहरों से चेहरा मिलाकर अपना विस्मय झलकाते हुए गंगाराम ने पूछा, ये का वेश बना रखा है? तुलसीदास की दोनों बाहें गंगाराम की पीठ पर थी, दाहिनी हट गई। बाहें के दबाव से उन्हें आगे बढ़ने का संकेत देकर स्वयं एक डग बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोले, भीतर चलो, सब बतलाऊंगा। दालान में नौकर खड़ा था। गंगाराम ने उसे उंगली और आंखों से तुलसीदास के पैर धुलाने का आदेश दिया और भीतर बैठक की ओर मुंह करके बोले, अभी आया टोडर जी। भीतर से आवाज आई, हाँ महाराज, हमें जल्दी रही है। तुलसी बोले, तुम भीतर चलो, मैं आया। आंगन में दालान के खंबे से लगी संगमरमर की चौकी पर बैठकर तुलसीदास स्वयं अपने पांव धोने के लिए उद्यत हुए, किंतु नौकर ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। हाथ मुंह धोकर ताजे हुए, फिर अपनी झोली उठाने लगे। नौकर स्वयं उसे उठाने लपका, किंतु तुलसी ने बरस दिया, मैं स्वयं ले जाऊंगा। भीतर प्रवेश किया तो गंगाराम अपनी गद्दी पर बैठे बैठे ही हिले और टोडर जी उनके सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तुलसीदास की आंखें टोडर से मिली, दोनों ओर नेह की कनी पुतलियों में चमकी। टोडर देखने में सुदर्शन थे, बड़ी बड़ी भव्य मूछें, गले में सोने का कंठा और मोतीमाला पड़ी थी, उंगलियों में अंगूठियां जड़ी थी, अंगरखा भी कीमती था। पंडित गंगाराम ने हाथ बढ़ाकर तुलसी को अपने पास बुला लिया। एक ही गांव तकिए का टेक लेकर दोनों मित्र बैठे। गंगाराम ने कहा, ये हमारे टोडर जी यहाँ के एक बड़े संपन्न और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। इनसे मेरा परिचय अब पुराना हो चुका है। फिर टोडर से तुलसी का परिचय कराते हुए कहा, टोडर जी, ये हमारे बचपन के साथी और सहपाठी सुकवि पंडित तुलसीदास शास्त्री जी कथा वाचस्पति हैं और ज्योतिष विद्या में तो इन्हें मैं अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ। राम राम। टोडर जी, हमारे मित्र की अतिशयोक्तियों पर ध्यान न दें। मैं यदि गंगा हूँ तो ये गंगा सागर है। गंगाराम हंस पड़े और बोले, तब तो मैं भी तुम्हारी तरह से कहूँगा कि मैं यदि तुलसीदास हूँ तो तुम साक्षात तुलसी का बिरवा हो। हंसी विनोद के क्षण बीतने के बाद टोडर ने पूछा, महाराज कहाँ से पधारे हैं? अयोध्या से आ रहा हूँ।
अब यहीं रहने का विचार है। फिर गंगाराम की ओर देखकर कहा, आजकल सरस्वती देवी की मुझ पर असीम कृपा है। मुझे राम महिमामय बनाने के लिए वे मेरे सुमरन करते ही दौड़ी चली आती हैं। कोई बड़ा काव्य लिख रही हो तुलसी? हाँ, जब से तुम्हारे यहाँ बैठकर रामाज्ञा प्रश्न रचा था तभी से सरस्वती मैया मुझ पर दयालु हुई। कई फुटकर छंद लिखे, जानकी मंगल से एक प्रबंध काव्य की रचना भी कर डाली और इन दिनों संपूर्ण रामकथा लिखने की प्रेरणा मुझे बांधी है। टोडर प्रसन्न होकर बोले, अरे वाह महाराज, ये तो हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। कहाँ तक लिख डाली? अभी एक सोपान चढ़ा हूँ। विवाह के बाद राम जानकी अयोध्या आए तब से लेकर उनके वनवास लेने और राजा दशरथ की मृत्यु के बाद चित्रकूट में भरत भेंट होने तक का प्रसंग पूरा कर लिया। तो फिर ये प्रथम सोपान कैसे हुआ? गंगाराम ने पूछा और फिर कहा, अरे भाई, राम जन्म से लेकर राम विवाह तक की कथा कायदे से प्रथम सोपान कही जानी चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। असल में जानकी मंगल की कथा सुनाते सुनाते राम भक्तों के आग्रह से मैं आगे की कथा लिखने बैठ गया। अब स्वयं भी सोचने लगा हूँ कि इस महाकाव्य को जानकी मंगल से अलग कर दूं और इसका एक बालकांड भी रच डालूं। अयोध्या में इस समय मुझे अनुकूल वातावरण न मिला। दुर्दंशवश इस समय वहाँ कोई श्रेष्ठ विद्वान अथवा कवि न होने से मुझे हीन प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, दंभ वृत्तियों से लड़ना पड़ता था। काव्य रचना के आनंद में विघ्न पड़ता था, इसीलिए यहाँ चला आया। पंडित गंगाराम बोले, बस तो अब तुम मुझसे अपने उसी चौबारे में बैठकर काव्य रस सिद्ध करो जिसमें तुम्हें रामाज्ञा मिली थी। टोडर तुरंत आग्रह दिखलाते हुए बोल उठे, पंडित जी, आपके तो मित्र हैं, जब जी चाहे इन्हें पास रख सकते हैं, पर इस समय तो मेरी इच्छा है कि मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिले। आपको मैं परम शांत और रम्य स्थान दूंगा महाराज। तुलसी बोले, आपके प्रस्ताव के लिए कृतज्ञ हूँ टोडर जी। यूँ गंगाराम का घर मेरा अपना ही घर है, पर इस समय मैं गृहस्थी के वातावरण में नहीं रहना चाहता। मुझे एक ऐसी स्वतंत्र कोठरी दिला दीजिए जिसमें मैं अपना काव्य साधन भी करूं और वैराग्य साधन भी। गंगाराम गंभीर होकर बोले, तुलसी, तुम्हारा यह नया रूप मेरे लिए रहस्य है। तुम अभी से वैराग्य क्यों धारण कर रही हो? तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक राम कृपा नहीं होती वैराग्य नहीं आता। मैं भी पूर्ण विरक्त नहीं बन सका। काव्य के सहारे अपने को बना अवश्य रहा हूँ। मुझे आप कोई स्वतंत्र एकांत कोठरी दिला दे टोडर जी। ऐसा स्थान मेरी नज़र में है महाराज। हनुमान फाटक पर मैं चौकस प्रबंध कर दूंगा, चाहे तो आज ही कर दूं। वह स्थान मेरे एक नातेदार का है, मेरा ही समझिए। गंगाराम बोले, अरे भाई, तुम अभी से इनके चंग में न चढ़ाओ। टोडर जी, अभी कुछ दिनों में इन्हें अपने पास ही रखूंगा। 2 क्षण मौन रहा, फिर बात को नए सिरे से उठाते हुए गंगाराम टोडर से बोले, तो भाई, हमारा प्रश्न विचार तो यही ठहरता है कि तुम्हारा और मंगल भगत का समझौता हो जाएगा। टोडर, मारपीट, खून खराबे की नौबत नहीं आएगी। यही बात मेरी समझ में नहीं आती महाराज। यूँ तो मंगल भी भला है और मैं भी भला हूँ, पर हठ में न वो कम है न मैं। वही किस्सा है कि नाले के आर पार जाते हुए 2 बकरे बीच में रखे छोटे से पटरे पर खड़े हैं, और जब तक एक बकरा दूसरे को टक्कर देकर नाले में न गिरा देगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। तुलसी बोले, बात पूरी न जानने के कारण मैं ठीक तरह से तो नहीं कह सकता, पर मुझे भाई गंगाराम की बात उचित ही जान पड़ती है। बकरे तो पशु थे, किंतु आप मानव हैं, राम चेतना युक्त हैं। आप दोनों की बकरों जैसी टकराने की स्थिति से बचाव होना चाहिए। गंगाराम बोले, उचित बात कही। और बात भी कुछ नहीं, मंगलू अहिर भृगु आश्रम के पास रहता है। वहाँ उसके 2-4 एकड़ भूमि है। इनके यहाँ बंधक पड़ी है। वह इनका रुपया चुका नहीं पाया, मियाद निकल चुकी। अब मन में मोह है कि अपना यश बढ़ाने के लिए यह उस स्थान पर एक धर्मशाला बनवा दें और फलों का बगीचा लगवा दें। इधर मंगलू इनसे और मियाद चाहता है। वह स्वयं भी उस भूमि पर अपने यश के लिए कोई काम करना चाहता है। टोडर बोले, मैं जानता हूँ महाराज कि उसे चाहे जितनी मियाद दे दी जाए, वो मेरा ऋण चुकाने के लायक अब नहीं है। पिछले साल पशुओं की बीमारी से उसकी आधे से अधिक गायें मर चुकी है, परंतु वह अपनी हेकड़ी छोड़ता नहीं। तुलसी ने टोडर से कहा, टोडर जी, मेरा विचार ये कहता है कि आपको किसी महात्मा की कृपा से अक्षय यश मिलेगा। मेरे कहने से आप ये तकरार छोड़ दें। टोडर थोड़ा असमंजस्य में पड़े और फिर बोले, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पर अब परवर ना निकालो टोडर। तुलसी की इस बात का समर्थन तुम्हारी जन्म कुंडली से भी होता है। मेरा ध्यान अब इस बात पर गया, मंगलू से लड़ना ठीक नहीं होगा। वो हठी है, पर बड़ा ही भला और परोपकारी व्यक्ति है। जब 2 पंडित एक ही मत के हों तो मुझे मानना ही चाहिए।
पंडित गंगाराम उत्साह भरे स्वर में बोले, अरे ये कोरे पंडित ज्योतिषी या कवि ही नहीं, बड़े राम भक्त भी हैं। हो सकता है हमारे ये तुलसी ही आगे चलकर महात्मा सिद्ध हों और तुम्हें इनकी कृपा से यश मिले। तुलसी खिलखिलाकर हंस पड़े। पंडित गंगाराम के हाथ पर हाथ मारकर कहा, तुम्हारी विनोद वृत्ति अभी वैसी ही बनी हुई है। मुझे याद है टोडर जी कि गंगाराम हम दोनों के साथ पढ़ने वाले एक भोजन भट्ट छात्र घोड़ू फाटक को भी मेरे संबंध में ऐसे ही बहकाया करते थे। गंगाराम भी हंसे, परंतु फिर गंभीर होकर बोले, तुलसी, जब मनुष्य चाहता है तब कुछ नहीं होता, जब ईश्वर चाहता है तब सब सिद्ध हो जाता है, और जब मनुष्य और ईश्वर दोनों मिलकर चाहते हैं तब कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारे संबंध में मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। अरे इसी प्रसंग में याद आया टोडर, हम अपने मित्र के सम्मान में यहाँ के प्रसिद्ध पंडितों और कवियों की एक गोष्ठी कराना चाहते हैं। मैं सारा प्रबंध कर दूंगा महाराज, और जहाँ तक हो सके मंगल को यहाँ बुलाकर आप ही समझौता करवा दीजिए। तब तो भाई तुम्हें 8-10 दिन ठहरना पड़ेगा। मैं कल सवेरे चुनार जा रहा हूँ। तुलसीदास एकाएक बोल उठे। जब वह भी भला है और आप भी भला है, तब बीच में बात चलाने के लिए आवश्यकता केवल एक तीसरे भले व्यक्ति की है, चाहे उसकी जान पहचान हो या ना हो। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ टोडर जी। अनेक वर्षों में भृगु आश्रम की ओर गया भी नहीं, फिर भी यह निश्चित है कि राम कृपा से मेरी बात खाली नहीं जाएगी, क्योंकि आप अपना दावा छोड़ रहे हैं। टोडर कुछ सोचकर बोले, अच्छा तो फिर मैं कल दोपहर चढ़े तक आ जाऊंगा और आपको साथ ले चलूंगा। पंडित जी उस समय यहाँ नहीं होंगे। हाँ, इसी कारण से आप मेरे लिए हनुमान फाटक वाले उस स्थान का प्रबंध भी आज ही कर लीजिएगा। आश्वासन मिलने पर तुलसी को लगा कि अब वे एक अत्यंत अनुकूल वातावरण में पहुंच गए हैं। उनका काव्य निश्चय ही अब सुख से आगे बढ़ सकेगा। उन्हें संस्कृत भाषा के कवि समाज में अपनी संस्कृत काव्य रचनाएं सुनाने का अवसर मिलेगा। ये सब कल्पनाएं उनके अहम को बड़ी तुष्टि दे रही थी। बेनी माधव को अपनी पूर्व कथा सुनाते सुनाते तुलसीदास मौन हो गए। फिर कहा, देखो नियति कैसा खेल खेलती है। हम चाहते थे कि काशी में अपनी कथा आरंभ करने से पहले वहाँ के पंडित समाज में एक बार अपना सिक्का जमा लें तो उसका परिणाम शुभ होगा। अयोध्या में पहले पंडित समाज में हेल मेल नहीं बढ़ाया, इसीलिए उस समाज के कुटिल पुरुषों को हमारे विरुद्ध पैर जमाने का अवसर मिल गया। काशी में ये नहीं करेंगे, परंतु प्रभु की वैसी इच्छा ना थी। हम टोडर के साथ जो भृगु आश्रम गए तो वहाँ मंगलू अहीर से बड़ा प्रेम हो गया। वह सचमुच भगत आदमी था। फैसला तो खैर तुरंत ही हो गया, कोई बात ही न थी। फिर उसने हम दोनों को रोक लिया। उसने हमसे कहा कि आपसे बातें बड़ी सुंदर हैं, हम गांव जवार के लोगों को बुलाए लेते हैं, कल सवेरे प्रवचन कीजिए तब जाइएगा। और मेरा वह राम कथा प्रवचन ही काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में मेरे यश का कारण बन गया। बहुतों ने पूछा, आप कहाँ कथा बाचेंगे, हम आया करेंगे। टोडर चट से बोल दिए, हनुमान फाटक पर महात्मा जी रहेंगे, वहीं इनकी कथा होगी। लौटते समय हमने टोडर से कहा, टोडर जी, आपने कथा का न्योता देकर मुझे बड़े असमंजस्य में डाल दिया। क्यों महाराज? कृपा करके मुझे महात्मा न कहें, मैं साधारण मनुष्य हूँ। थोड़ा बहुत राम का जप कर लेता हूँ, बस इससे अधिक और मेरी कोई पहुँच नहीं। टोडर हाथ जोड़कर बोले, यदि मैंने आज आपका प्रवचन न सुना होता तो मैं मुख से यह शब्द आपके लिए एकाएक कभी न निकालता महाराज। मैं ठहरा दुनियादारी, लोक व्यवहार वाला इंसान, दिन रात लोक व्यवहार में लगा रहता हूँ। भले बुरे सभी मिलते हैं, मैं संभल कर मुँह से शब्द निकाला करता हूँ, पर कथा के लिए स्थान बतलाकर मैंने क्या गलती की महात्मा जी? नहीं, वैसे तो कथा वाचना ही मेरी जीविका है और उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। विरक्त के हेतु भी आज के समय में स्वाभिमान से जीने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी जीविका अवश्य कमाए। कबीर साहब अपने चरखे करखे के धंधे से बंधे थे, इसीलिए उनकी वाणी मुक्त थी। मैंने भी अयोध्या में यही सबक सीखा, पर अभी कुछ दिनों ये करना नहीं चाहता था। उसी उद्देश्य से अयोध्या से कुछ धन भी ले आया हूँ। अपनी 2 रोटियों की चिंता का भार दया करके अपने इस दास पर छोड़ दें। आप आनंद से अपनी रामायण लिखें, और आपसे मेरी अरदास तो यही है कि कथा अवश्य सुनाएं। हम जैसे प्राणियों का भी उद्धार होना चाहिए महात्मा जी। मैं भला टोडर से ये कैसे कहता बेनी माधव कि मेरा अहंकार सिद्ध कथावाचक और भाषा के कवि के रूप में विख्यात होने से पहले काशी के पंडित समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए तड़प रहा था। देखिए विडंबना,
कि एक ओर राम भक्ति पाने के लिए मन तड़पता है, दूसरी ओर पंडितों से संस्कृत के कवि के रूप में वाहवाही पाने की छटपटाहट भी थी। एक ओर दुनिया से विराग था और दूसरी ओर वाहवाही का लोभ भी। इसी द्वंद्व से मेरी सच्ची चाहना को निकालने के हेतु नियति ने मानो मेरे लिए काशी में भी संघर्ष का एक नया वातावरण प्रस्तुत कर दिया। कैसा संघर्ष हुआ महाराज? टोडर ने अपने बुहायार समाज में मेरी बड़ी प्रशंसा की। उधर मंगलू भगत और उनकी तरफ के लोग दूसरे ही दिन मेरे हनुमान फाटक वाले नियत स्थान पर पहुंच गए। स्वाभाविक रूप से प्रवचन का आयोजन हुआ। बस फिर तो तुलसी भगत की धूम मचने लगी। हनुमान फाटक पर तुलसी के निवास स्थान पर बड़ी भीड़ जमा है। तुलसीदास अभी आसपास ही गए हुए हैं। जनता उनकी प्रतीक्षा में है। लोगों में बातें चल रही हैं। भाई बहुत देखे, पर इनके जैसा कोई नहीं देखा। कैसा स्वरूप है, कैसा मधुर कंठ है। अरे प्रेम देखो उनका, सुनाते सुनाते कैसा अपने में रम जाते हैं। इनको राम जी जरूर दर्शन देते होंगे भैया। हाँ भाई, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा ही फल मिलता है। हम तो इसी मोहल्ले में रहते हैं, आठों पहर देखते हैं। या तो बैठे बैठे लिखा करते हैं या फिर धर्म उपदेश दिया करते हैं। कोई ऐब नहीं। औरतों की ओर तो आंख उठाकर नहीं देखते। काशी में ऐसे महात्मा हैं तो जरूर, पर बहुत कम, बहुत कम। थोड़ी ही देर में तुलसीदास टोडर को साथ लिए आ गए। मजमा उनके सम्मान में उठ खड़ा हुआ। जय सिया राम, हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। वैसे ही जाने कहाँ से ढेले आने लगे। तड़ातड़ ढेलों की बौछार होने लगी। भीड़ में कई लोग घायल हुए। कईयों ने उत्तेजनावश चीखना पुकारना आरंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में भीड़ ढेलों की बौछार से त्रस्त होकर भागी। ढेले आसपास की छतों से आ रहे थे। तुलसीदास शांत खड़े देखते रहे। उनके बाएं कंधे पर एक लखोरी ईंट चोट करती हुई निकल गई। खून बह रहा था। टोडर अपने रुमाल से पोंछते हुए बोले, यहाँ कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। ये दुष्टता उन्होंने ही दिखलाई है। तुलसीदास मौन रहे। दूसरे दिन सवेरे ही सवेरे तुलसीदास जब गंगा स्नान से लौट कर आए तो उन्हें अपने कोठरी की चौखट के आगे एक मरा हुआ कुत्ता, कुछ हड्डी के टुकड़े दिखलाई पड़े। तुलसीदास के पैर झिझक कर थम गए। मुंह से राम राम शब्द निकला। तीसरे दिन जब भी कोई तुलसी के द्वार पर आता तभी उसके ऊपर ढेले बरसने लगते। चौथे दिन तुलसीदास टोडर से बोले, भाई मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हनुमान जी मुझे यहाँ रहने की आज्ञा नहीं देते। टोडर अकड़ कर बोले, अरे महात्मा जी, 4 दिन इन्होंने उत्पात मचा लिया। अब देखिए मैं भी अपना तमाशा दिखाऊंगा। अकबर बादशाह का राज है। सबको अपने धर्म कर्म करने की छूट है। ये लोग कोई सचमुच मुसलमान थोड़े ही हैं। बिरादरी में फूट पड़ गई। बस इन लोगों ने धर्म बदल दिया। बदला लेने के लिए हमें सताते हैं। मैं कल ही यहाँ के हाकिमों से मिलकर सारा प्रबंध कर लूंगा। आप डटे रहें। तुलसी रात में अपनी कोठरी बंद किए दिए के सामने बैठकर लिख रहे हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में सीता सहित राम लखन दोनों भाई विराजमान हैं। तुलसी दोहा लिख रहे हैं। शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का ये अंक पसंद आया होगा और आपके जीवन में राम भक्ति को लेकर, या फिर कहूँ कि जीवन में सकारात्मकता के प्रति विश्वास को बढ़ाने से लेकर बहुत सारे विचार आ रहे होंगे। तो आप अपने विचार मेरे साथ अवश्य साझा करें और अपने विचारों को आने दें। जो आ रहे हैं उन्हें और बढ़ जाने दें। अगली ऑडियो के आने तक आपके दोस्त आपके साथ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।